नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है वैष्णवी स्टडी इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं संख्याओं पर। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्याएं किसे कहते हैं और संख्याएं हमारी कितने प्रकार की होती हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे संख्याओं के प्रकार। तो संख्याओं के प्रकार, तो संख्याएं हमारी दो प्रकार की होती हैं। संख्याओं के पहले प्रकार पर चर्चा करेंगे। संख्याओं के प्रकार, तो संख्या हमारी दो प्रकार की होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरी होती है हमारी काल्पनिक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं को इंग्लिश में हम कहते हैं रियल नंबर और काल्पनिक संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इमेजिक नंबर। इनको हमको अभी नहीं पढ़ना है, इनको हमको पढ़ना है क्लास 11th और 12th। तो क्लास 11th और 12th का मैथ है, उसमें हमको पढ़ना है इमेजिक नंबर को। क्लास 10 तक हमको पढ़ना है वास्तविक संख्या। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे वास्तविक संख्याओं पर। तो चलिए हेडिंग बना लीजिए आप, वास्तविक संख्याएं। चलिए इसको मिटा रहे हैं हम। हेडिंग आपको बनानी है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। अब वास्तविक संख्याओं को हमने बताया आपको इंग्लिश में कहते हैं रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर। चलिए अब हम चर्चा कर लेते हैं रियल नंबर। वास्तविक संख्या हमारी होती कौन कौन सी। चलिए सबसे पहली संख्या हम लिखते हैं। सबसे पहली संख्या हमारी होती है प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या को हम इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर, इसको समझिए। प्राकृतिक संख्याएं कहते किसे, तो वे संख्याएं जिनको हम काउंट कर सकें, देख सकें, महसूस कर सकें, ऐसे नंबर्स को हम नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं, जिनको हम काउंट कर सकें। अब एक लाइन में इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। वे संख्याएं, वे संख्याएं, वे संख्याएं जिनको हम लोग गिन सकें, गिन सकें, ठीक, गिन सकें, महसूस कर सकें और देख सकें। तो ऐसी संख्या हमारी कौन सी संख्या होती है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर होते कौन कौन से हैं। अब बात आती है नेचुरल नंबर हमारे होते कौन कौन से। तो नेचुरल नंबर हमारे एक से स्टार्ट होते हैं, एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाते हैं, यानी इन्फिनाइट। ये इन्फिनाइट का चिन्ह अनंत, अनंत तक जाते हैं। जैसे देख लीजिए, जैसे 1, 2, 3, 4 डॉट 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 अनंत। तो एक बात समझ लीजिए, प्राकृत संख्या को इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। वे संख्या जिनको जिनको हम लोग गिन सकते हैं, देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हमारी कैसी है, प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर एक से शुरू होते हैं और अनंत तक जाती है। जैसे कि 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट अनंत तक। चलिए अब हम बात करते हैं इसकी दूसरी संख्या। तो दूसरी संख्या होती है पूर्ण संख्या। चलिए हेडिंग बना लीजिए, पूर्ण संख्या। नंबर 2, पूर्ण संख्या। अब पूर्ण संख्या को इंग्लिश में हम कहते हैं पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्याएं, इनको इंग्लिश में हम कहते हैं होल नंबर, होल नंबर। अब होल नंबर ये क्या है, पूर्ण संख्याएं वे ऐसी संख्याएं जो शून्य से स्टार्ट होती हैं और अनंत तक जाती हैं। कहा जाए तो अगर प्राकृतिक संख्या से पहले आप शून्य लगा दें तो वो हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाएंगी। जैसे आप इसमें लिख सकते हैं वे संख्याएं, वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती है, और अनंत तक, अनंत
तक जाती हैं। ठीक, जैसे समझ लीजिए इसको भी, जैसे 0,1,2,3 डॉट 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 अनंत। ठीक, एक बार फिर समझ लीजिए, पूर्ण संख्या को इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। इनकी परिभाषा है वे संख्याएं जो शून्य से शुरू होती हैं और अनंत तक जाती हैं। जैसे 0,1,2,3 डॉट 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 अनंत हमारी कैसी संख्या हो गई? पूर्ण संख्या। इनको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। चलिए अब तीसरी संख्या की बात करते हैं, बता रहे हैं तीसरी संख्या पर बात करेंगे। तो तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक संख्या। तीसरी संख्या हमारी है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या या पूर्णांक संख्या के पूर्णांक संख्या है, इनको इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। GERS, इंटीजर्स नंबर। इंटीजर्स नंबर। अब देखिए इसके बारे में समझ लीजिए, पूर्ण संख्याओं के बारे में। ऐसी संख्याएं जो धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती है, पूर्ण संख्याओं को इसमें कहते हैं इंटीजर्स नंबर। देखिए परिभाषा देख लीजिए, वे संख्या लिख लीजिए, वे संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं और इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। चलिए समझ लीजिए, पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में कहते हैं इंटीजर्स नंबर। ये संख्याएं जो धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं और इन्हें संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जाता है। जैसे आपने देखा होगा, ऐसे एक संख्या रेखा है, इसके बीच में शून्य होगा, इधर जाएंगे 1,2,3, 4 डॉट 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 अनंत तक। इधर जाएंगे -1, -2, -3, -4 डॉट 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 अनंत तक। तो हमारी कौन संख्या हो गई? पूर्णांक संख्या यानी इंटीजर्स नंबर। चलिए अब बात कर लेते हैं अगली संख्या की। चलिए इसको हटा रहे हैं, अब हम बात करेंगे परिमेय संख्या। यह हमारा चौथा नंबर है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या को कहते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। चलिए अब इनके बारे में समझिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये नंबर्स हैं हमारे। तो परिमेय संख्या की परिभाषा समझ लीजिए पहले आप। वे संख्याएं, ये ऐसे लिख लीजिए, ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती हैं। P/Q के रूप में लिखी जाती हैं, जहां Q = 0, यानी Q का मान कभी भी शून्य नहीं होगा। कहने का तात्पर्य यह है, अर्थ यह है कि परिमेय ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में लिखी जाती है, यानी कि डिवाइड के रूप में लिखी जाएंगी, गुण के रूप में लिखी जाएंगी। जैसे मान लिया 1/2 हो गई, 1/3 हो गई, 5/7 हो गई, 9/11 हो गई। ये संख्या कैसी है? हमारी परिमेय संख्याएं। वे संख्याएं जो P/Q डिवाइड के रूप में लिखी जाएंगी, वो संख्या हमारी कैसी होंगी? परिमेय संख्या होंगी। लेकिन शर्त ये क्या है कि Q = 0, यानी Q के बराबर 0 नहीं होगा। चलिए दूसरी शर्त देख लीजिए इसकी। दूसरी शर्त ये है कि इनका HCF, जो दो संख्याएं हैं, इनका HCF यानी मासा हमेशा कितना होगा? 1। HCF हमेशा इनका कितना होगा? 1 होगा। तीसरी कंडीशन क्या है? तीसरी कंडीशन ये है
दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हुई, दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं हुई। आपने लिखा देखा होगा पूर्णांक संख्याएं हुई, आपने कभी लिखा देखा होगा। देखिए यहाँ पे जैसे माइनस के 1/2 या माइनस के 1/2 माइनस के 1/2 ऐसे आपने लिखा देखा होगा। तो ये कैसी संख्या है हमारी? पूर्णांक संख्या है। क्योंकि पूर्णांक संख्या हमने पढ़ा है कि पूर्णांक संख्या हमारी धनात्मक और ऋणात्मक दोनों प्रकार की होती हैं। तो जो परिमेय संख्याएं होती हैं वो पूर्णांक संख्याएं होती हैं। तीसरी शर्त इसकी क्या होती है? चौथी इसकी शर्त क्या होती है देख लीजिए। दोनों संख्याएं, जो दोनों संख्याएं होती हैं वो कैसी होती हैं? सह अभाज्य होती हैं। दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। यानी सहभाज्य संख्या का मतलब ये हुआ कि जैसे 3, 4, 4, 5 ये हमारी कैसी संख्या है? सह अभाज्य संख्या है। और सह अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ यानी मासा हमेशा 1 होता है। तो यही शर्त है Q = नॉट 0, इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। दोनों संख्याएं पूर्णांक संख्याएं होंगी, दोनों संख्याएं सह अभाज्य संख्याएं होंगी। ऐसी संख्या हमारी कैसी कहलाएंगी? परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। चलिए अब बात कर लेते हैं हम अपरिमेय संख्याओं के बारे में। अपरिमेय संख्याएं, तो अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर। अब इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याओं का सीधा परिमेय से उल्टा होता है कि इन संख्याओं को ऐसी संख्याएं, इसलिए ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सकें अपरिमेय संख्याएं कहलाती। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याओं को इंग्लिश में कहते हैं इरेशनल नंबर। परिभाषा ऐसी संख्याएं जो P/Q के रूप में ना लिखी जा सके अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देख लीजिए √2, √3, √4 ये नहीं होगा क्योंकि √4 का मान आ जाएगा 2 और 2 के बटे हम 1 लिख देंगे तो हमारी कैसे हो जाएगी? परिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये नहीं होगा। चलिए क्या होगा? √5 हो जाएगा, √6 हो जाएगा, √7 हो जाएगा। और ऐसी संख्या कई संख्या कहलाती हैं हमारी अपरिमेय संख्या कहलाती है। चलिए अब हम बात करते हैं वास्तविक संख्या की। तो देख लीजिए अब यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कंफर्म कि वास्तविक संख्याएं हैं क्या। चलिए तो हमने पहले लिखी थी नंबर 1 प्राकृत संख्याएं। चलिए नंबर 2 पे लिखा था हमने पूर्ण संख्याएं। नंबर 3 पे हमने लिखा था पूर्णांक संख्याएं। नंबर 4 पे लिखा था हमने परिमेय संख्याएं। और नंबर 5 पे लिखा था हमने अपरिमेय संख्याएं। तो यही 5 जो हमारी हैं प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या। इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। इन सभी संख्याओं का समूह हमारा क्या कहलाता है? वास्तविक संख्याएं कहलाता है, यानी रियल नंबर कहलाता है। अगर ये वीडियो हमारा आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। तब तक के थैंक यू।